तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम क्लास 10th का जो सामाजिक विज्ञान का सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है 20 तारीख को, जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है 20 तारीख को, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे और इस सेंटअप एग्ज़ाम में आपका 80 को ऑब्जेक्टिव पूछा है, और तो फाइनल एग्ज़ाम में भी आपका 80 को ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है। तो हम आज इसी 80 ऑब्जेक्टिव का हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला नंबर सवाल देखते हैं, ला मर्सिले किस देश का राष्ट्रगान है? तो फ्रांस का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका दूसरा नंबर सवाल बोल रहा है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो कुस्तुनिया की संधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो 1921 ईस्वी में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल बोल रहा है, इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं, 5 नंबर। तो आपका 5 नंबर सवाल बोल रहा है, मेंशेविक दल का नेता कौन था? तो मेंशेविक दल का नेता केरेंस्की था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल पर देखते हैं। 6 नंबर सवाल बोल रहा है, किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई? तो हो चिन मिन का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर 7 नंबर सवाल पर चलते हैं। अगला नंबर सवाल बोल रहा है 7 नंबर, पाथेत लाओ का संबंध है तो रूस से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल बोल रहा है, गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो पूना समझौता हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका नॉन कटराइट ने किसका आविष्कार किया? तो पावरलूम का किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है, मीरात-उल अखबार का प्रकाशन किसने किया? तो राजा राम मोहन ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका 11 नंबर सवाल बोल रहा है, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो काउंट कबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित थे? तो हीगेल के विचारों से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका 13 नंबर सवाल बोल रहा है, भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया? तो लेनिन ने दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपका रूसो थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका 15 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 15 नंबर सवाल बोल रहा है, इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो इंडियन प्रेस एक्ट आपका 1887 ईस्वी में पारित हुआ, वर्नाकुलर एक्ट के द्वारा। ऑप्शन नहीं दिया। तो आपका 16 नंबर सवाल पर चलते हैं। 16 नंबर सवाल बोल रहा है, किस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया? तो जेनेवा समझौता ने वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। अगला सवाल पर चलते हैं। आपका 17 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? तो जर्मनी में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका 18 नंबर सवाल बोल रहा है, जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आपका 19 नंबर सवाल पर चलते हैं। आप 19 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, रानी गैडिन्यूल ने कहाँ आंदोलन का नेतृत्व किया? तो नागालैंड और त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है, पुनः स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ए हो जाएगा 1929 ईस्वी लाहौर। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका 21 नंबर सवाल बोल रहा है, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन वापस लिया गया। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है, निम्न में किस मिट्टी में उर्वरता सबसे कम है? तो आपका मरुस्थलीय मृदा में सबसे उर्वरता क्या होता है? कम होता है। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है, निम्न में कौन उच्च कोटि का लोहा अयस्क है? तो मैग्नेटाइट है। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। 24 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका सबसे बड़ा जामनगर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, निम्न में से किसे आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है? तो सागरीय सतह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका 26 नंबर सवाल बोल रहा है, निम्न में किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? तो बांग्लादेश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल बोल रहा है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है तो उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। अगला नंबर सवाल बोल रहा है, सागर सम्राट का क्या है? तो अगला नंबर सवाल आपका बोल रहा है, सागर सम्राट क्या है? तो ड्रिल जलियान है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला नंबर आपका 29 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, तो 29 नंबर सवाल बोल रहा है पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं, तो भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका 30 नंबर सवाल बोल रहा है निम्न में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है, तो आपका हल्दिया में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है निम्न में कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र तट के निकट है, तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका 32 नंबर सवाल बोल रहा है निम्न में कौन व्यापारिक फसल है, तो रबर भी है, चाय भी है, कहवा भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 33 नंबर सवाल बोल रहा है वायुयान उद्योग का पहला कारखाना स्थापित हुआ था, तो बेंगलुरु में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है निम्न में कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया था, तो कांडला किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल बोल रहा है पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो कलकत्ता में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका 36 नंबर सवाल क्या बोल रहा है भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती की जाती है किस राज्य में ही होती है, तो महाराष्ट्र में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल बोल रहा है निम्न में से क्या सामुदायिक संसाधन है, तो आपका कृषि भूमि सामुदायिक संसाधन है। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है भूस्खलन प्रवण क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण करना क्या है, तो अनुचित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप, तो इनमें से सभी आपका क्या है प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका 40 नंबर सवाल बोल रहा है भारत का पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था, तो आपका जादूगोड़ा में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। 41 नंबर सवाल बोल रहा है निम्न में से किसे कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, तो पीट में सबसे कार्बन की मात्रा कम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल बोल रहा है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर 44 नंबर सवाल बोल रहा है निम्न में से किसे जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं, तो दक्षिण गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 45 नंबर सवाल बोल रहा है 1973 से पूर्व कर्नाटक को किस नाम से जाना जाता था, तो मैसूर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका 46 नंबर सवाल बोल रहा है पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य सरकार करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका 47 नंबर सवाल बोल रहा है बेल्जियम में जनसंख्या का बड़ा भाग कौन सी भाषा बोलता है, तो डच भाषा बोलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल देखते हैं निम्न में से क्या संघ सूची का विषय नहीं है, तो कानून व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। अगला नंबर सवाल बोल रहा है लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 50 नंबर सवाल क्या बोल रहा है दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है, तो सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है कि नगर पालिका के कार्य क्षेत्र विषय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है, तो 12वीं संविधान अनुसूची में उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका 52 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई, तो नौगढ़ जिला से हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल बोल रहा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका 54 नंबर सवाल बोल रहा है नाइजीरिया की संघीय व्यवस्था की स्थापना हुई थी, तो हुआ था 1963 ईस्वी में। जो ऑप्शन नहीं है तो इसका आपका ऑप्शन ही नहीं है आंसर। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। अगला नंबर सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सख्त बनाता है, तो सूचना का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है, तो प्रेस को चौथा स्तंभ में माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। अगला नंबर सवाल बोल रहा है 1956 में पारित
राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। तो आपका अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका 59 नंबर सवाल बोल रहा है, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो 1977 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। अगला नंबर सवाल बोल रहा है, एक दलीय प्रणाली किस देश में है? तो एक दलीय प्रणाली चीन में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। अगला नंबर सवाल बोल रहा है, तारीख विरोधी आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? तो महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका 62 नंबर सवाल बोल रहा है, निम्न में से क्या पंचायत की व्यवस्थापिका है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। अगला नंबर सवाल बोल रहा है, निम्न में क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका 64 नंबर सवाल बोल रहा है, जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। अगला नंबर सवाल बोल रहा है, बैंकिंग को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो तृतीय क्षेत्र में यानी सेवा क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है, मानव विकास सूचकांक की दृष्टि में निम्न में किस देश का स्थान सर्वोपरि है? तो नॉर्वे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है, आर्थिक विकास की माप का सबसे उचित सूचकांक क्या है? तो आर्थिक विकास की माप का सबसे उचित सूचकांक प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। अगला नंबर सवाल बोल रहा है, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर अगला नंबर सवाल क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर पीसी सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है, निम्न में किसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती? तो मध्यवर्ती वस्तु की नहीं की जाती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। 70 नंबर सवाल बोल रहा है, सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो डॉलर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। अगला नंबर सवाल बोल रहा है, प्राथमिक शाकाहारी साख समिति किस प्रकार के वित्त प्रदान करती है? तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है, निम्न में कौन सा खाता सामान्यतः व्यापारियों तथा बड़ी संस्थाओं द्वारा खुलवाया जाता है? तो चालू खाता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। अगला नंबर सवाल बोल रहा है, किस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कार्यरत है? तो कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 2004 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। अगला नंबर सवाल बोल रहा है, निम्न में क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है, सरकार की नई आर्थिक नीति का अंग निम्न में से क्या है? तो इनमें से सभी है। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। तो अगला नंबर सवाल क्या बोला है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर केवल निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। अगला नंबर सवाल बोल रहा है कि वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। अगला नंबर आपका आखिरी नंबर सवाल बोल रहा है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन संस्था है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी